Awesome. Very good evening to all of you guys. Let's start with the provision of projectile motion. यार एक तो मुझे तुम वैसे देखो गंदी नजरों से, कोई खड़ूस आदमी है, वही हरामखोर है, वो ही चाहिए मुझे, जो तुम मन में गालियां वाली फील नहीं आती तुम्हारी, ये साले तू कितना पढ़ाएगा, वो वाली चाहिए। वो नहीं चाहिए हाय बीमारी में क्यों पढ़ा रहा है, रेस्ट कर ले, वो नहीं चाहिए। वो नहीं, वो वैसी मुझे बड़ी मिल रही है आजकल यार चारों तरफ से। एटलीस्ट वो तुमसे नहीं चाहता, वो तुम तो बड़े खास हो ऐसे, सही है, कुछ नहीं है, मस्त। चलो यार टैबलेट टूबलेट वेयर कर ले, प्रोजेक्ट आज खत्म करना है हरारत में, काम ज्यादा है आज, काफी डेरिवेशंस। कौन चला गया, ओके ऑसम। क्या मैसेज कर रहे हैं बच्चे मुझे, सर नेट स्लो है। ओके ओके मेहर, ओके नेट पता नहीं क्यों स्लो हो रहा है। गुस्सा नहीं, कई बच्चे घूर रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट गाइस नाउ। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ध्रुव मेरी आवाज मफल तो नहीं कर रही? नो सर। बता दियो मफलिंग वॉइस सर। ओके नाउ, so discussing about the projectile motion is the most important kind of a dash motion. जल्दी बोलो। 2D 2D motion, we all know this. अच्छा, what do you want me to do? You want me to discuss the derivation in detail? No sir. No sir. No sir. You want me to discuss the concept and the application in detail? एप्लीकेशन। देखो एक चीज क्लियर है, अगर हम स्कूल पर्सपेक्टिव से बोलूं, ओके गाइस मोन मस्ती नो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। अगर मैं एक चीज स्कूल पर्सपेक्टिव से बोलूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेरे बच्चे जो अभी ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी हमें टारगेट मेंटली तो है ही है, तो ये डेरिवेशंस पक्का आएंगे एग्जाम में। कोई देखो 5 या 6 डेरिवेशंस है, ठीक है, सबने अच्छी तरह करी हुई है, नोट्स आप सबके पास होने चाहिए। अगर किसी, मैं एक बार सारी को एक बार फटाफट से ये बताऊंगा आज के लेक्चर में कैसे अटैक करना है। ऑब्लिक भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी करेंगे, और ऑब्लिक फ्रॉम अ हाइट भी करेंगे। एम आई क्लियर? पूरा खत्म कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट में करेंगे, या फिर लॉज ऑफ मोशन की बात कराऊंगा, देखता हूँ। तो अब जहां तुम्हें कोई लगे, आई थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड, यू कैन रेज योर हैंड। अगर मुझे अपने आप तुम्हें लगेगा थोड़ा स्लो जो, मैं स्लो जाऊँ, ठीक है जी? ऑल सेट? Yes. Okay. So thoda sa positions are awkward because I'm sitting on a bed, guys. So you got to be little excusing me. ठीक है? So now we all know, मेरे थोड़ा जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप थोड़ा दूर पड़ा है. So we all know. So we start with the oblique projectile. Projectile फटाफट से, अगर मैं किसी बॉडी को एक एंगल u स्पीड से किसी एंगल से लॉन्च करूं, तो मैं देखता हूं कि वो बॉडी कुछ ऐसा जाती है। अब ऐसे जाने के मोशन को बोल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर मुझे इस मोशन को एनालाइज करना है, साथ साथ पूरी तैयारी हो जाएगी आज। अगर मुझे इस मोशन को एनालाइज करना है, एनालाइज करने का मतलब है कि मुझे अननोन चीजें निकालनी है। अननोन चीजें का मतलब मैं पोजीशन निकालना चाहता हूँ, एक वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, मैं हाइट निकालना चाहता हूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि बॉडी कहाँ है, कितने बजे है। तो मुझे उसके लिए इसके मोशन को जो अलोंग दिस कर्व है, मैं इसके मोशन को 2 इंडिपेंडेंट मोशंस में डिवाइड करने जा रहा हूं। One along the x-axis and the other along the y-axis. So this becomes 1D motion on like x-axis, other becomes a 1D motion along y-axis, and the combination of them will become a 2D projectile motion. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Participate करोगे तो अच्छा लगेगा. So हमने क्या बोला कि भैया अब वेक्टर्स तो इतना आता ही है. This is, जहां डाउट हो अपने बोल देना बेटा. This is u cos theta. This is u sin theta. Now, x-axis में, if you talk about vacuum, तो एक ही फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कौन सी? ग्रेविटी। Gravity. So the only acceleration is the acceleration downwards. But since it is dashed to the x-axis motion,
जल्दी बोलो जल्दी। Perpendicular. Perpendicular. जो सबसे अच्छी तरह पार्टिसिपेट करेगा उसको मैं हग करूंगा आफ्टर द थिंग्स आर नॉर्मल। ठीक है, सो जो जो एक्स एक्सिस का मोशन है वो विल बी ऑन अ सीरियस नोट, उस पे स्मॉल जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सो द एक्स एक्सिस मोशन हैज गॉट नो फोर्स, देयरफॉर acceleration along x axis is zero, therefore it is a dash motion, uniform motion. Done. Yes, sir. Yes, sir. So, Okay, now we talk about the y-axis motion. Now, okay, coming back to the x-axis motion, since it is a uniform motion, the dash will always be dash. velocity constant. Speed. The speed will be constant. In this case, velocity will also be, okay, I'm a bigger senti. Don't be senti. Now, speed will be constant. In this case, you can also say velocity be constant because the motion's direction is also not changing. I'm talking about only x-axis, mere bachche, don't get confused. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So इसका मतलब क्या है? एक मिनट को हम थोड़ी सी पोजीशन चेंज करना, I'm little uncomfortable. much better. अब मजा आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी भी टाइम के बाद, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी टाइम के बाद कैन आई से v फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी u cos थीटा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या बोला मैंने बेटा? मेरे को पूरी कंसंट्रेशन चाहिए तुम्हारी। अगर मैं ये चीज लिख दूंगा तो क्या तुम मुझे गालियां दोगे? No, sir. यानी एक बार फटाफट से पूरी बैच को इंटरप्रेट करके बताइए लाइन का, मैंने जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, जल्दी। जो हमारी u हमने वेलोसिटी बनाई है प्रोजेक्टाइल में, वो एक एंगल पे है। अगर हम उसका x कंपोनेंट लेंगे तो वो u cos थीटा होएगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल रहेगा। तो ux refers to the guy's initial speed along x axis, vx refers to the final speed along x axis, and they will be same. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, इसी knowledge पे can I find, if I talk about, okay, let me just give you a minute, sorry, take a minute. So यहां से मेरे पास आ गया, अगर मैं y axis के मोशन की बात करूं, what is the force acting? mg. So there will be Yes, an sir. acceleration along y-axis which will be minus g j cap. So there will be a dash motion. Uniformly Uniformly accelerated. motion. So therefore all the three equations or glorious equations of motion are bloody applicable. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इससे y-axis की velocity पूछे किसी भी time में, तो I would say, sir, I can apply this beautiful theorem. Result, sorry. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. हाथ, बेटा देखो, ट्रस्ट वाली बात है, डाउट होगा तो तुम्हारा हाथ खड़ा होना चाहिए, मैं बारी बारी पूछूंगा तो बहुत स्लो हो जाएगा सिलेबस। ओके, सो दिस इज vy in terms of value will be u sin theta minus gt. Okay, make sense? Yes, sir. Yes, sir. So this is velocity along this Y-axis. Y-axis. after a time T. this is velocity along X-axis. X-axis. after a time T. Anytime. Anytime. after a time t है, any time क्या चौड़ मार रहे हो सालो? But since it does not depend upon time because it's a uniform motion, so I can, प्रतिभा तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं सर, ठीक है। Okay बेटा, so final velocity at any instant सुकृति will be, ध्यान से, सुकृति क्या होगा ये, जल्दी बोल। Sir, U cos theta I cap हाँ प्लस minus GT J cap. वेरी गुड। मुझे लगता है प्रोजेक्टाइल के बाद बच्चों को फिजिक्स समझ ही नहीं आई। प्रोजेक्टाइल तक सारी फिजिक्स आती है। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ध्यान सोच के बताना अमन,
एक Yes. प्रोजेक्टाइल अमन दे दिया, उसने कहता है सब कुछ u दे दिया, थीटा दे दिया, और अमन वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकेंड्स, क्या करेगा? इसको सर कम ऑन बेबी, सर आफ्टर 3 seconds स्पीड। सर वो रूट में जो मैग्नीट्यूड रूट बिल्कुल सही, इसका यूज मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, है ना बेटा? यस ये सर एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है तिवारी? स्पीड। यस और नो? सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हम सब जानते हैं, रूट ऑफ u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस, आज इसको पूरा मास्टरी कर लेंगे, चाहे टाइम है 10 मिनट पूछा हमसे, एक्स्ट्रा ले लूंगा मैसेज पे, ठीक है? बस तुम लगे रहो आज, यहां तो कोई डाउट? No, sir. नो सर दिस इज Speed. स्पीड or the magnitude of velocity कल इक्वल हैगी है. Now we talk about, if we talk about the diagrammatically, if we are talking about, this is the trajectory. So if I talk about, for example, we are talking about this time. Just giving an example. So what is the velocity? We draw it tangential. This is the velocity. Now if you see, this has two components. Please focus. This and this. This is what? U cos theta. And this downward is what? U sin theta minus g. अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच के, थोड़ा सा अकल बड़ी की भैंस भी पता लगेगा, मैं अल्फा एंगल कौन सा लूंगा? दिस वन और दिस वन, वन और टू? वन। बचपन से एक ही चीज सिखाई है जिनका बचपन बुरा गुजरा, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है। हाँ, अब इस केस में वो एंगल नेगेटिव आएगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर थोड़ी सी अकल इतना दिख रहा होगा, ये देखो ना, अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं तो ये एंगल फोर्थ में चला गया, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना? यस सर Yes, sir. अगर मेरे बच्चे में एंगल की वैल्यू की बात करूं तो tan अल्फा हो जाएगा, जहां डाउट हो मेरे को हाथ खड़ा कर देना। ऑसम। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अच्छा यहां तक एक 30 सेकंड दे रहा हूं, डॉट बोलो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ सोच के, ये मुझे बताएगा, ये मेरे को बताएगा रुद्राज। यस सर। रुद्राज ये बॉडी की पोजीशन आ गई कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी और पोजीशन में क्या फर्क है? सर इज इट द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द टाइम टी? यस सर, ना एक सेकंड सर, वेलोसिटी आ गई बॉडी की। रविंदर पोजीशन कैसे निकलेगी? रविंदर प्रतिभा सर डायरेक्शन वाले मोशन में पोजीशन यूटी होती है और बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। बिल्कुल सही। देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, देसी भाषा से बताता आ रहा हूं तुम्हें। पोजीशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, एम आई राइट? तो अगर मेरे से ये पूछ लिया कि 2 सेकंड के बाद का बॉडी कहां है, और मान लो सुकृति ने आंसर दे दिया हवा में, तो सुकृति को थप्पड़ पड़ने वाली बात है। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट 2 seconds एंड somebody wrote in the exam in the air, it's very cheap answer. So basically what is the examiner trying to ask you? The coordinates. Am I clear? Since it's a 2D motion, so the x coordinate will be, since it's a uniform motion along x axis, speed into time, and along the y axis it will be, second equation लगाई, u sin theta into t minus half g t square. तो इन दोनों को इकट्ठे कर दो, ध्यान से देखो,
The position vector is, अगर एग्जाम में पूछ ले, xi cap plus yj cap. This is final position vector in any time t. Vectors में पढ़ा था, position vector is a vector from the origin. बोलो भाई, डाउट है तो? सौमिल, सौमिल समझ आ गया? यस सर। मानिक, मननप्रीत, Yes, sir. लक्षिता, जशन, Yes, sir. यस रावत, सर। रावत, यस सर। पक्का बेटा? यस सर। 80, Yes, sir. 80 लास्ट क्लास में कहाँ थी? Sir, गई हुई थी। गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, इसके बाद यहीं से खेलते हैं। कितने समय के बाद, क्वेश्चन सुनो, कितने समय के बाद फ्रॉम द लॉन्च टाइम, लॉन्च इंस्टेंट बेसिकली, द वेलोसिटी will be perpendicular to the acceleration. जल्दी बोलो, बहुत सिंपल है। maximum height. at Maximum height. At maximum height. मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हाइट देखो, क्वेश्चन क्या है, कितने समय के बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन सुनो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के। सो वेलोसिटी यहां पे अलोंग द टेंजेंट होती है, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही है, तो यही एक इंस्टेंट बनेगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? वी ऑल नो टाइम इज u sin थीटा बाय g। Sin theta by g. कैसे निकाला, याद कराता हूं, ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जीरो डाल दिया। ये क्यों जीरो डाला? बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि x कंपोनेंट देखो चली जा रहा है, y कंपोनेंट, अगर थोड़ा सा y कंपोनेंट पे फोकस करो, अमन तो दिख नहीं रहा मुझे ढंग से, y कंपोनेंट पहले ऊपर जा रहा है, सुनो ध्यान से, y कंपोनेंट पहले ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे रुका, फिर y कंपोनेंट नीचे आया और बॉडी तेज हुई, और ये x कंपोनेंट अपनी स्पीड से चली जा रहा है, तो ये ऐसे चली जा रहा है, यहां से यहां तक अलग पार्ट है मोशन का, यहां से यहां तक अलग पार्ट है मोशन का। ये सुन रहे हो Yes, sir. यस। बेटा? समझ आ रहा है ना मेरे बच्चे? सो यहां पे तो y एक्सिस पे मैक्सिमम हाइट पे व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी? जीरो। तो ये पुट किया, यहां से t आ जाएगा, व्हाट, u sin theta by g, which is also called as the time of ascent. Time of Ascent. Ascent. ascent बोल दो, ascent बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट बोलो सही, बस स्पेलिंग सही बोलना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। What will be the descent time? Same. Same. So what is the total time of journey? 2u sin theta. टाइम इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर के लिए एक प्रोजेक्टाइल हवा में है। कौन सा प्रोजेक्टाइल? यहाँ पे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात होती है। ओब्लिक मतलब जिसको एंगल पे लॉन्च किया गया है। डाउट है बोलो। अच्छा, तुमसे अगर डायरेक्टली पूछ लिए एग्जाम में, अगर मैं डाल दूं टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में, प्रूव दैट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज दिस, कैसे प्रूव करोगे? प्रतीक? सर पहले ये शो करेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, तो उससे हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, एंड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। नो बेबी नो। प्रतिभा? सर y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करके उससे 2 टाइम्स आएंगे। आई लव यू। देखो क्या बोला प्रतिभा ने, और बिल्कुल सही बोला। सुनो, किसी भी टाइम टी में, ध्यान सुनो, बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। y कोऑर्डिनेट क्या है? ये है,
यस और नो? थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान सुनना बेटा, जब तुमने लॉन्च किया बॉडी को, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? 0। और जब बॉडी लैंड करेगी तो भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ओ बेशर्मो, जब बॉडी Zero. लैंड करेगी यहाँ पे भी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं वाई 0 डाल यस सर। तो 0 आ गया इज u sin theta t minus half g t square। भौंको। तो यहां से 2 रूट्स आ गए, ये देखो, ये सारा तुम्हें कराया हुआ मैंने। तो एक बार t0 इनिशियल टाइम जब फैंक का, तो एक बार यहां से 0 डालोगे तो t आ जाएगा 2u sin theta by g। वेरी गुड प्रतिभा। गाइस सबको समझ आ गया? तो फिर टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट सेम कब होगा? वैक्यूम में। तो मेरी जान, ये क्या है श्रेया, क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम मतलब। और आधा टाइम तूने टाइम ऑफ एसेंट निकाल दिया था, इसको उसमें से माइनस कर दे तो इक्वल तो प्रूव हो गया। यस सर। हमेशा सेम होगा, अगर एयर में फेंकेगी फिर सेम नहीं होगा, वैक्यूम में सेम होगा। गाइस am I moving too fast? No, sir. नो सर। ओके, कोई डाउट? द एयर में टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा कि डिसेंट? डिसेंट ज्यादा आता है सरप्राइजिंगली। क्यों? क्यों? इक्वेशन बन के निकलती है। मैं तेरे को उसमें बताया था फ्री फॉल में, जैसे एक बॉडी को तूने ऊपर फेंका, ये तूने ऊपर फेंका बॉडी को, ठीक है? मान ले ड्रैग, कहां किसने पूछा है? हैं? मानिया। मानिया जब तूने बॉडी को ऊपर फेंक दिया तो मान ले तेरा ड्रैग लग रहा है नीचे, ठीक है? नीचे लगेगा तो ड्रैग की वजह से मान ले एक्सेलरेशन है a, ठीक है? तो टोटल इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगी g प्लस a, रिटार्डेशन बेसिकली। तो अब तू फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, यहां से टाइम निकाल ले। अब जब नीचे आएगी बॉडी, अब mg नीचे लगेगा और ड्रैग ऊपर लगेगा, तो अब इफेक्टिव नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी g माइनस a। माने तू सुन भी रही है? यस सर। अब फिर से इक्वेशन लगा के टाइम निकाल दे, इन दोनों टाइम को कंपेयर करेगी तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ठीक है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको तरीके करने का यही तरीका है, आपको लॉन्ग कट से ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है बच्चा? यस सर। ओके माय लव, चलो ये हो गया। ये याद रखना नॉलेज के लिए, डेसेंट का टाइम ज्यादा आता है अगर एयर ड्रैग हो। उल्टा है ये, वैसे कॉमन सेंस कहती है कि बॉडी नीचे जल्दी आएगी, पर उल्टा होता है। उसका रीजन है, वैसे कॉमन सेंस से भी दिख रहा है कि उसमें दोनों कंपोनेंट नीचे लग रहे हैं तो वो बॉडी को जल्दी रोक देगी, और उसमें एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है, एक अपोज कर रहा है। ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, ये रिटार्डिंग मोशन है। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलने जा रहे हैं। ये अच्छी डेरिवेशन है, एग्जाम में आ सकता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन। प्रूव दैट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g। ये सबसे अच्छा तरीका है शो करने का। चलूं? यस सर। Yes. रविंदर का माइक नॉट वर्किंग। ओके, अनिका समझ आ गया बेटा? यस सर। अनन्या? यस सर। ध्रुव? आयुष्मान? चिराग? Yes, sir. गौतम? आगे समझ. गौतम? Yes, sir. गौतम? यस सर, आ गया समझ। जिंदा है तू? यस सर। नाइस, बी अलाइव। ओके गाइस आगे चल रहे हैं। क्या क्या ड्राइव कर लिया? 3 चीजें ड्राइव होगी, कौन कौन सी? पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट। रो लो, कहीं रो रहे हैं बच्चे। हाय, इसके बाद आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्ट।
Range matlab maximum horizontal distance. I'm not going to waste much time on this. So x max will be u cos theta into t max. Yes or no? So what is t max? 2u sin theta by g. So range is, this is x max's range, is u square sine 2 theta by g, and the range will be maximum when 2 theta is pi by 2, theta is pi by 4, which is 45 degrees. So what is max range? The maximum range will be when this is 1. So this is u square by g is the maximum range. Guys, clear है? Yes. Yes. चले आगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ओके, दो सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? इक्वल. इक्वल मतलब अगर 30-60 दो है, मान लो हम क्या करते हैं, हम सुकृति को 30 डिग्री पे हवा में लॉन्च कर देते हैं विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है सुकृति, तैयार है तू? अब सुकृति के साथ हमने, सुकृति के इधर कल नहीं जाऊंगी, हमने श्रेया को भी 10 मीटर पर सेकंड से लॉन्च कर दिया, पर इसको 60 डिग्री पे लॉन्च कर दिया. क्या ये दोनों सेम टाइम में नीचे गिरेंगे अमन? No, sir. No, obviously time same नहीं होगा because time depends upon sin theta. But the dash will be same. Range. Range. Why? Because sin 2 into 30 and sin 2 into 60, they will be same values. So इसकी trajectory ऐसे बनगी, इसकी ऐसे बनगी, they will reach at the same point, but at different times. फंडा क्लियर है? 2070, 1080, 575, all these will have equal ranges. कोई शक? No, sir. कई बच्चे ऐसे नोट्स बना रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं सालों. +1 का लास्ट वीक है, मंथ है, तुम फर्स्ट मंथ की तरह पढ़ रहे हो. कहीं कहेंगे सर हमारे तो सेम ही लग रहा है. चले आगे. Yes. Yes, sir. ओके, कार्तिकेय क्या कर रहे हो? सुन रहा हूँ. कुछ लिख भी रहे हो, हाथ हिला रहे हो? क्या सर? मतलब लिख रहे हो कुछ, नोट्स स्क्रिबल कर रहे हो? यस सर, अभी तो सामने है नोटबुक. किसके? मेरे. नहीं, मतलब किसके इज रॉन्ग क्वेश्चन. कौन सी नोटबुक कह रहा हूँ, सॉरी. फिजिक्स की ऑब्वियसली सर. अरे बोंगे, मतलब पुराने नोट्स जो हमने पहले बनाए थे कि नए? यस यस, पुराने. ठीक है. वैसे मुझे डाउट है तू सच नहीं बोल रहा, बट चलो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता. दिव्यांश समझ आ गया बेटा? ओके गाइस, तसल्ली है यहां तक? ओके, इसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट. मतलब हम बात कर रहे हैं वाई मैक्स की. वाई मैक्स कब होगा? जब u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में हम t को क्या डाल देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइम ऑफ असेंट? Time of ascent. टाइम ऑफ असेंट. टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दोगे तो y 0 आ जाएगा. वहीं से तो प्रूव किया है. तो यहां y मैक्स आ जाएगा जब डालोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. This is the maximum height of the projectile motion. है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रुद्रराज, यस सर. लाइट नहीं आई सर नहीं, अभी नहीं आई सर. यार. और गर्वित की कब से हुई है? महीना हो गया. सर पता नहीं उनका तो. नोटी हो रहा है वो. अंशिका त्रिपाठी समझ आ रहा है? यस सर. ओके. रो क्यों रही है? सर दर्द हो रहा है. ठीक नहीं हुई तेरी टांग? नहीं. तो डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी सर, डीप बर्निंग है ना तो टाइम लगेगा. बर्निंग हुई कैसे?
गिर गया था, जो गिरा था उबला हुआ था। क्या क्या गिर गया उबला हुआ? विस्की? नहीं नहीं। क्या गिर गया उबला हुआ? जलेबी? पानी? क्या गिर गया? ठीक हो तो गिर जाता। गया था बस। कोई बंदा तो नहीं गिर गया उबला हुआ? नहीं सर। बेटा इतने बड़े ना हो जाना अभी मेरे से बिना पूछे। सर नहीं। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी मैं ही हूँ तुम्हारा मेंटर 1 साल यस सर, यस सर। उसके बाद जो मर्जी करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. राइट इज डन। अब क्या रह गया? होगी ना ट्रेजेक्टरी। ओके गाइस, लास्ट टॉपिक ऑफ 2D प्रोजेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टर। ओके गाइस, ऑन अ सीरियस नोट मेरे बच्चे, अच्छा हाइट मैक्सिमम कब होगी? अच्छा सॉरी, ये क्या था, 2 टके का क्वेश्चन है। हाइट तो मैक्सिमम होती है, एक ही पॉइंट पे होती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज सुनो, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? ट्रेजेक्टरी का मतलब है जो पाथ उसने लिया उस पाथ की इक्वेशन ऑफ अ पाथ को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो पाथ 2 डायमेंशनल है, थोड़ा ध्यान सुनना। तो मुझे 2 डायमेंशन का मतलब y और x में इनमें रिलेशन चाहिए। तो y और x में रिलेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मैंने एक पोजीशन निकाली थी, पोजीशन में से मैंने ये देखो, यहां से मैंने t को रिप्लेस कर दिया, ये t आ गया x बाय यू कॉस थीटा, और ये यहां पुट कर दिया। t को रिप्लेस किया। t को क्यों रिप्लेस किया? मुझे y और x में रिलेशन चाहिए, तो y और x में रिलेशन के लिए यहाँ पे t विलन है, विलन को हटाया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y is equal to u sin theta into x by u cos theta minus half g x square by u square cos square theta। भौंकिए। Yes. तो Yes, सिर्फ sir. सकते हैं y is equal to x tan theta minus half g x square by 2u square cos square theta is the equation of the ट्रेजेक्टरी। अब y x स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, कभी पैराबोलिक फंक्शन है, कभी ग्राफ ये इसका ट्रेस कर्व हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे दे, मान लो और तुमसे यहां से रेंज पूछ ले, निकाल सकते हो? यस सर। शॉर्टकट क्या है? रेज योर हैंड, माने बोल। सर y को 0 पुट कर देंगे। शाबाश, सीधा y को 0 डाल दो। लंबा तरीका, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो, u निकाल लो, थीटा निकाल लो, फिर रेंज में डालो। अरे रेंज का मतलब क्या है? जब बॉडी लैंड कर गई, लैंड करने का मतलब y कोऑर्डिनेट 0, सीधा y 0 डालो, सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा? अमन? Yes. Yes, sir. अमन Yes, sir. क्या कर रहा है? Sir, class लगा रहा हूँ. नहीं वो तो लगा रहा है, ध्यान है ना? Yes, sir. mg2 यस सर। क्या परेशानी है? कुछ नहीं, गुस्से में क्यों बैठी है? घर वाले इरिटेट कर रहे। वो भी यही बात बोलते हैं तेरे बारे में। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। ओके ऑसम, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे को एक चीज समझनी है कि मैक्सिमम हाइट बाय 2 पे, मतलब मैक्सिमम हाइट के भी आधे पे, आई एम टॉकिंग समवेयर हियर, कैन यू फाइंड द वेलोसिटी? तो मैं एक ट्रिक सिखाया था, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम नो। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहता है, पहले ड्राइव कराया हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। वाई कंपोनेंट हो जाता है बाय √2। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि मेरा फोकस 2022 ही है गाइस, तो मेरे को रिवीजन ऐसे करानी है। बाय √2 टाइम्स हो गया। ठीक है, किसी को प्रूव करना है, थर्ड इक्वेशन लगाना, v² - u² 2gh, उसमें h को h max by 2 डाल देना।
एच मैक्स में डाल देना, एच मैक्स में 2 डलेगा तो वहां से आ जाएगा यूज साइन थीटा बाय रूट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यूज करना ऑब्जेक्टिव्स में, मिड पॉइंट के मिड पॉइंट पे। तो यहां से तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, मर क्यों गए हो, बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. जशनप्रीत यस सर, क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है सर, वेरी ध्यान गुड। से। सौहार्द Yes, sir. क्या हो रहा है? तो पढ़ाई हो रही है। Now next is relationship between H max and range. अब H max हमने क्या निकाला, बोलो अभी निकाला था, U square U square sin square sin square theta by sin 2 square g. theta by and R max, R क्या है? R U square sin साइन theta 2 थीटा by बाय 2। इनको डिवाइड मार देते हैं, कुछ तो निकलेगा। मारो डिवाइड, मार दिया। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, मतलब साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। तो क्या बचा? एच मैक्स बाय आर, क्या बचा? tan, तुम तो कल ही बोलोगे tan थीटा बाय And it, यस और नो। Yes sir. yes, Yes, yes sir. sir सो यहां से इसको अगर तुमने अब सुनो, इसको इस फॉर्म में याद करना है तो इस फॉर्म में याद करो, जैसे तुम्हें 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 पता होना चाहिए कैसे याद करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये भी गिवन है कि रेंज भी मैक्सिमम की बात कर रहा है वो, ध्यान सुनना। अब रेंज मैक्सिमम होती है थीटा पाई बाय 4 होता है। व्हाट इज tan पाई बाय 4? 1। सो दोनों की रेशियो आ जाएगी 1:4। इंपॉर्टेंट है, एच मैक्स रेशियो आर मैक्स इज 1:4। और अगर मैक्स की बात नहीं कर रहा तो tan थीटा रेशियो 4। थोड़ा सा ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव के ट्रिक सुना रहा हूं, ये मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया मेरा। भोंको Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं पूरे बैच को। तो क्वेश्चन कहां चला गया यार? क्वेश्चन कहां चला गया? आ गया आ गया आ गया। Prove that motion of one projectile as seen from the other projectile is a straight line. Prove this. किसी को आता है? ट्राई करो। रविंदर माइक खराब है। ओके, श्रुति समझ आ रहा है बेटा? विनीत, विनीत, दीपक समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड दीपक। आयुष्मान यस सर, कर रहा है मेरे बच्चे काम? यस सर। अयान क्या कर रहा है? Sir question. 1 मिनट में निकाल के दिखा अयान, 1 मिनट में चपेटा खाएगा। 80। Yes, sir. और वीडियो क्यों ऑफ करके बैठी है तू? सर अभी ऑन कर लूंगी। क्या हो गया, तू ठीक नहीं है आज? ठीक हो सर? ओके, श्रेया जल्दी कर। अजनबी हूँ भी कभी आवाज़ दूँ, मैं जहाँ पढ़ूँ।
मान्या गुप्ता हाथ हिलाओ। प्रतीक हो गया? Yes, sir. Good. Give me a minute. Let everybody try. You can WhatsApp me this photo. Okay, sir. मैं कहीं टुकड़ों, जिसने भी कर लिया मुझे फोटो व्हाट्सएप करो। ए अजनबी ये कहीं आवाज़ नहीं। गुरुकुल वाले बच्चों के सैटरडे को प्रैक्टिकल्स है स्कूल में। कराना जाके। प्रतीक ने भेज दी फोटो। इससे प्रूफ कैसे हुआ? थोड़ा बेटर कर सकता है प्रतीक। सर वो y is equal to mx भी लगा सकते हैं इसमें। तो वो हाँ उससे होगा। ये y एम्प्टी आया है ना? Yes, sir. तो इससे टाइम के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट प्रूव हुआ है, x नहीं हुआ। तो t को x में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैं बताता हूँ गाइस, टाइम अप। आई थिंक तुम्हें आएगा नहीं कर, मैं करा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? सर समझ तो आ गया। क्वेश्चन ये है कि भैया आप एक प्रोजेक्ट मान लो, ये येलो वाला प्रोजेक्टाइल पे अमन सूद घूम रहा है और व्हाइट वाले पे जशन घूम रहा है। जशन ने अमन को देखा या वाइस वर्सा, तो उनको ये लगेगा कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन में है। ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है। ये जो ट्रेजेक्टरी मैंने बनाई हुई है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। फॉर समवन एट रेस्ट एट द ग्राउंड। ठीक है, अब हमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर ली। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करना है? देखो बहुत सिंपल है। मतलब अभी मैं किसी भी टाइम में मैं ये निकाल देता हूं, y2 क्या है तुम निकालोगे, मैं नहीं कर रहा है। y2 है y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी इन टाइम t, सेकंड बॉडी। y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ द Y फर्स्ट बॉडी इन coordinate. टाइम t, x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड बॉडी इन टाइम t, x1। ठीक है, सो यहां से अगर तुम अब y2 के, अभी हमने y1 सब कुछ, मैंने अभी सब कुछ लिखवाया। y2 होगा u2 sin थीटा 2 इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और y1 होगा u1 sin थीटा 1 इंटू टाइम तो सेम ही लोगे कि जिस इंस्टेंट पे एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जब तुम y2 माइनस y1 करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मानते हो? Yes, sir. तो हराम खोरो, तो y2 माइनस y1 क्या बचा? t कॉमन u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1। सिमिलरली अगर तुम x2 माइनस x1 करोगे, x2 क्या होता है? u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू t। डिवाइड कर दो इनको आपस में। डिवाइड किया तो t से t कैंसिल हो गया, तो क्या बना? डेल्टा y by delta x is something, you check this out, this is a constant, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेक करो। so it is a constant, let it be m, so this is satisfying what? A trajectory of a dash, straight line. Straight line. Yes. Hence proved, hence proved। आया समझ? Yes, sir. ओ शराब के Yes, sir. बच्चों, इतना समझ आया ना? Yes. Yes, sir. मैंने यहां तक कर दिया, एक ये सारी चीज कांस्टेंट आ गई, तो मतलब दिस इज सैटिस्फाइंग डेल्टा वाई इज m डेल्टा x। दिस इज नथिंग बट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y2 माइनस y1 है क्या? व्हाट इज y2 माइनस y1?
relative Displacement between. Absolutely right. No. What was v2 minus v1 last class? Relative velocity of 2 with respect to 1. So what is y2 minus y1? Position of 2 with respect to 1. With respect to 1. अभी तो अरे तुम समझो ना यार, इसको डिफरेंशिएट करके ही तो v2 minus v1 आता है relative velocity, क्योंकि ये relative separation है. Make sense? So the relative separation ratio is coming out to be oblique straight line, hence it is an oblique straight line. Funda clear हुआ सबको? You Yes, sir. Yes, sir. want to copy this, you can copy this. Make it fast. हाँ वो भी ठीक है मान्य. ए अजनबी तू भी कहीं. रम्या कर रही है बेटा काम. Yes, sir. लक्षदा, प्राची, Yes, sir. Yes, sir. चिराग, गौतम, Yes, sir. विनीत. कहाँ गायब है आज? विनीत Yes, sir. बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्का? हाँ जी सर. शाबाश बेटा. चलो. Yes, sir. Yes, sir. ये उतार रहे हैं बच्चे. ओके. कितने समय के बाद वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगे, निकल जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में कितने समय के बाद परपेंडिकुलर होंगी, निकल जाएगा? Yes, sir. एटी कैसे निकालेगी? जशनप्रीत कैसे निकालेगा? मान्य टू. सुहाग Yes, sir. कैसे निकालेगा? बता रहा हूँ. अरे एक लाइन को ओरल बताओ. mg1 So दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. एब्सोल्युटली राइट. दोनों का फाइनल वेलोसिटी
डॉट इनिशियल वेलोसिटी का डॉट 0 ले लो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ये आता था। आई माइट बी रॉन्ग, बट ये आएगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इनिशियल है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, दोनों का डॉट 0 ले लो। डॉट 0 क्यों? तो हम जानते हैं डॉट 0 होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। गाइस कुत्तों मर गए हो? Yes, sir. Yes, sir. सो बस Yes, sir. किन दोनों का डॉट समझ गए ना? इन दोनों, कई मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद क्या करेंगे? अरे v की वैल्यू पुट करो ना, u sin थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, u cos थीटा, सॉरी। इधर u वेक्टर की वैल्यू पुट करो स्टार्टिंग में जो पड़ी, दोनों का डॉट ले लो, इक्वल टू 0, t की वैल्यू आ जाएगी। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। ओब्लीक प्रोजेक्ट का ये समझ आ रहा है? Yes, sir. यार तुम इतने सड़े हुए क्यों होते हो? इसके बाद हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? अमन, Yes, sir. व्हाट इज HP? तो जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली करते हैं, फेंकते हैं। सो हॉरिजॉन्टली करने के लिए एक हाइट से लॉन्च करना जरूरी है। ग्राउंड पे तो हॉरिजॉन्टली कर नहीं सकते, फिर तो वो ग्राउंड पे 1D मोशन हो जाएगा। ये सर नो? Yes, sir. हाइट से एक बिल्डिंग से टॉप से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, वो ऐसे चलेगी। इज इट 1D और 2D मोशन? 2D. So this is origin, this is y-axis, this is x-axis. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है बॉडी? फोर्थ क्वाड्रेंट में, am I right? फोर्थ हो गया ना? Yes. Yes. The x coordinate will always be positive, but the y coordinate will be negative. So अब इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया। ux कितना आएगा? u और uy 0। थोड़ा ध्यान दे लो। uy 0 क्यों? क्योंकि सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग स्पीड है, y एक्सिस के लॉन्ग कोई स्पीड नहीं, तो इनिशियली ड्रॉप किया एक तरीके से। Am I clear? So being a uniform motion, this vx will always be u, because ux is u. वही किसी भी ठिकाने, since it is a uniform motion. And what about y? In any time t, y coordinate of the velocity will be minus gt. ये स्टेप समझ आया? माइनस gt कैसे आया? फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, uy को 0 डाल दिया। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहां पे देखो, सो किसी भी टाइम, तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर? ui कैप माइनस gt j कैप। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What will be the final velocity vector? ui cap plus minus gt j cap. तो रिप्रेजेंट करना हो किसी भी टाइम में, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा, द टेंजेंट सर अब आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। मफल Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. बताया नहीं? सर हंस रहा था। अब आ रही है Yes. Yes, sir. आवाज? और हाँ जी, तो किसी भी टाइम t में, यहाँ तक समझ आ गया था ना? सर फिर से नहीं आ सर रही। फिर भी फिर से नहीं आ रही। अब आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वो गलती से मुझे लगता है मैंने स्पीकर के आगे वो हाथ रख लिया था। अब ठीक है, अब सुनो, तो ये किसके घर को क्लेश पड़ रहा है? तो ये यहां तक समझ आ गया था? अब मुझे क्या पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, या आ गया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके बेटा, डराना नहीं, शरीफ बंदा बेटा आजकल। U square plus ये क्या आ जाएगी? स्पीड इन एनी टाइम t। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट करना हो, ध्यान दे लो, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बना था यहाँ पे, तो ये हो गया u
ये हो गया GT, ये एंगल लेंगे अल्फा, तो tan alpha will be GT by U, again alpha will be negative, it is in the fourth axis, sorry, in the quadrant. Honko. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ इसके बाद आगे चलते हैं. किसी भी टाइम में x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x will be u into t, स्पीड इनटू टाइम, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस हाफ GT स्क्वायर. यही मैं तुम्हें बोल रहा था, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा तो पेशेंस रख लो, कई बच्चों को इरिटेट बहुत कर रहे हैं मुझे. अब यहाँ के बाद सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके बाद टाइम ऑफ जर्नी. अब टाइम के लिए कितनी देर में बॉडी नीचे गिरेगी, हम y एक्सिस ये वाली यहाँ पे y को क्या डाल देते हैं, -h, क्योंकि उसने y कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है, -h. तो -h इज -हाफ GT स्क्वायर. सो टाइम वही आ गया. कौन सा टाइम आ गया? ये वही टाइम है जब आप किसी बिल्डिंग से 1D मोशन में एक बॉडी को ड्रॉप करते हो. मतलब मोटी बात क्या है, अगर एक बिल्डिंग है, ध्यान सुनना, वहां से मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूं और दूसरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकता हूं यू से, दोनों बॉडीज सेम टाइम पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे, √2h/g. फर्क सिर्फ ये होगा, जो सेकंड बॉडी है वो इतनी दूर गिरेगी, ये डिस्टेंस रेंज होगा, जो क्या होगा, u into t को डाल दिया 2h/g. और वो ऐसा इसलिए हुआ, जैसा कल डाउनस्ट्रीम वाले को, जैसा कल उसमें कर रहे थे डाउनस्ट्रीम वाले में, क्यों ड्रिफ्ट आया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी है जो टाइम t में उसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट मारवा देगी. समझ आया? Yes, sir. Yes. क्या रहेगी इसमें? आई थिंक ट्रिजेक्टरी रहेगी. ट्रिजेक्टरी के लिए क्या करोगे, t को यहां से x/u लेके यहां डाल दो, तो y इज -हाफ g x²/u². ट्रिजेक्टरी क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. Is there any doubt of the concept, guys? Sukriti? Anshika? Yes, sir. Dhruv? No, sir. ध्रुव अभी भी हंसी तो नहीं जा रहा? No, no. पक्का? हाँ सर, अब तो पढ़ रहा हूँ. ठीक है. Guys, any doubt in the concept? So I think सारा हो गया इसमें हमारा. इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा बताना जरा एक बार. ओब्लिक हॉरिजॉन्टल में कुछ रहेगा? Range. रेंज निकाल तो ली, कितनी बार निकालनी है, मैं हूं. हो गया, सारा हो गया. चले आगे. जिसने कुछ वेट 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी को कुछ उतारना उतार लो, क्योंकि ये मैंने बहुत तेज कराया है. ये मुझे खुद लगा मैंने थोड़ा तेज करा दिया, तो इसलिए किसी 1 मिनट का इंटरप्रिटेशन टाइम दे रहा हूँ. कुछ भी पूछना है पूछ लो बिना हेजिटेशन. चले. ओके, अगर हम बात करें ओब्लिक
projectile from a height. एक हाइट है, वहां से हमने एक oblique projectile दी. So what will be the trajectory? Am I clear? So in this situation, will it make any difference in the way we interpret things? Not at all. The only thing you need to understand is, please focus, time ऐसे क्वेश्चन में can I apply time का वही फॉर्मूला फ्लाइट का जो हमने अभी डिस्कस किया 2u sin theta by g? Answer is no. So what I can do is, guys, focus, raise your hands if you have doubt. मैं टाइम निकालने के लिए, देखो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी, रेंज और टाइम में चेंज आएगा. टाइम आ गया तो रेंज वैसी आ जाएगी, u cos थीटा से मल्टीप्लाई तो करना है. टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसको y एक्सिस पे लगा देता हूं. पहले भी कराया हुआ है सारा y एक्सिस पे. अब y एक्सिस के मोशन पे फोकस करते हैं गाइस. इधर देखो y एक्सिस पे, दिस इज u sin थीटा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. पर अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लास्ट टू लास्ट साइन कन्वेंशन, कि आप एक बिल्डिंग से एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो विद द स्पीड ऑफ u sin थीटा, बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? माइनस h. एम आई राइट? सो सीधा इक्वेशन लगाओ, माइनस h इज u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g नेगेटिव लिया, यहां से आपके पास डायरेक्टली ये पूरा टाइम आ जाएगा. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जब अपने पास पूरा टाइम आ गया, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो ये हवा में कितनी देर रहेगी बॉडी? इतना आ गया. इसी टाइम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं u cos थीटा से, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना कवर किया उसने, which will be range, which is u cos theta into this time, whatever you solve it through this quadratic. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So there is nothing new in this concept. It is all previous concepts extended by one more concept. Clear है? Yes, sir. Yes. एक सबको समझ आ गया यहाँ तक? सर हाँ बेटा. सर जो हाइट है वो जो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसकी जो हाइट है प्लस h नहीं होगी? हाँ. हमने यहाँ पे माइनस h क्यों लिया है सिर्फ? I love you, but बच्चा मैंने सिर्फ इक्वेशन लगाई है y एक्सिस पे. ध्यान सुन, सिर्फ y एक्सिस पे. y एक्सिस का लॉन्च पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट कैसे गया होगा? y कोऑर्डिनेट पे फोकस कर. y एक्सिस पे पहले बॉल ऊपर गई होगी, रुकी होगी, नीचे यहां आ गई होगी. एम आई राइट? अब असली में यहां मतलब यहां है ना. तो तू अगर y कोऑर्डिनेट पे फोकस करे, ये इनिशियल पॉइंट है मान्या, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल की डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? यही होगी डिस्प्लेसमेंट, यस सर. विच इज माइनस h ओनली. ठीक है यस सर. गाइस, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर. क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. From a height of 60 meters, from a height of 60 meters, a ball is thrown horizontally. Shreya. A ball is thrown horizontally with a speed of 10 meters per second. Shreya. सर ये भाई तंग करते रहते हैं, क्या करें? Good question. Answer the find the
equation or trajectory? Comma, the velocity of the body after half the time of the journey and the position of the body at half time. जल्दी करो. The position of the body at half time. आंसर आ गया? रविंदर आंसर आ गया? प्रतीक? Guys, make it fast. प्रतिभा आ गया बेटा? Yes, sir. मननप्रीत? सौहार्द आ गया? सुकृति? सर अभी कर रही हूँ. रुद्राज? सर निकाल रहा हूँ अभी. आज मैथ्स की क्लास थी क्या? कितने बजे? नहीं थी सर, वो सर बाहर गए थे ना, तो रिकॉर्डेड मिली है. सर 9 एडवांस की 9 बजे थी. आंस थी आज. 9 बजे. मेल की रिकॉर्डिंग मिल गई? यस सर. देख ली? नहीं, अभी बाकी है करना है.
जल्दी खत्म करो, पेंडिंग क्यों छोड़ रहे हो? कहाँ देखो किसी को छत्तर पड़ रहे हैं भाई, जल्दी करो, हुआ नहीं। अमन हो गया क्वेश्चन? नो सर, अभी थोड़ा सा रह गया। गाइस मेक इट फास्ट, इतना टाइम। आयुष्मान हो गया? सर कर रहा हूँ। अयान? अयान क्या करी जा रहा है, अभी तक हुआ क्यों नहीं? वो आशिकी? सर नेट बहुत स्लो है। अच्छा, आज बहुत लोगों के नेट में दिक्कत है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है आज। अन्य वन हो गया? किसी को डाउट है तो बताओ भाई। किसी को आंसर बोलना है एक बार। प्रतिभा, फर्स्ट पार्ट 20y is minus x square. यही है गाइस, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यस सर। कई बच्चे एग्री नहीं कर रहे। यही है सर। ओके यही है, ठीक है। y is minus x square by 20। चल सेकंड पार्ट। Magnitude is 20 meter per second और angle is minus pi by 3. यही है। गाइस यही है। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। यस सर। इंटरनेट डाउन है सबका आज, कोई आई अंडरस्टैंड, कोई नहीं बेटा। लास्ट पार्ट 10 root 3 comma minus 15 position. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. मतलब इंटरनेट डाउन नहीं है, तो हाथ से निकल नहीं रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं। किसी पार्ट में डाउट है पूछ लो। किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो। पक्का? Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही करते हैं। 15-20 मिनट ब्रेक लो। यू हैव अनदर लॉन्ग क्लास। 6:45 पे क्लास। Yes, sir. यस So, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। मुंह में गलती से मेरे को पता लग गया मैं आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं स्पीकर पे हाथ रख लेता हूँ। एंजॉय द ब्रेक, बाय, टेक केयर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। you, sir. Thank you.